जेट प्लांट से हम बहुत ही बढ़िया अलग अलग तरीके की टोपियारी तैयार कर सकते हैं। तो जो टोपियारी इस जेड प्लांट से आज मैंने तैयार की है वो है ये मंदिर की शेप की जेड टोपियारी। इस टोपियारी को तैयार करना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस टोपियारी को मैंने किस तरीके से बनाकर तैयार की है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेडी प्लांट से टोपियारी तैयार करने के लिए तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे मिट्टी। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 50% हमारे गार्डन की सिंपल सॉइल और तकरीबन 30% के आसपास ये रिवर सैंड है और 20% ये है गोबर की खाद। इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 चम्मच के आसपास मैंने ली है नीम की खली। नीम की खली लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस मिट्टी में जेड प्लांट की कटिंग लगाने वाले हैं। इस तरह की मिट्टी आप तैयार करते हैं कटिंग लगाने के लिए तो ये मिट्टी आपकी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी तैयार होती है, जिस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं और आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। मिट्टी को अभी हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो अभी हम करेंगे इससे गमला तैयार। गमले के ड्रेन होल पर हम कोई डिक्री वगैरह रख देंगे, किसी टूटे हुए गमले का पीस है आपके पास तो वो रख दें। तो उसके बाद हम इसमें एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे। एक लेयर मिट्टी की डालने के बाद देखिए ये मेरे पास कुछ सूखे पत्तियां हैं तो इन सूखी पत्तियों की भी एक लेयर डाल देंगे और उसके बाद फिर से हम गमले को मिट्टी से अच्छी तरह से भर लेंगे और उसके बाद हम तैयार करेंगे टोपियारी। तो देखिए टोपियारी तैयार करने के लिए ना मेरे पास ये जो कुछ डब्बे या कुछ बाल्टियों के हैंडल होते हैं ना लगे हुए, ये हैं। इस तरह के हैंडल को भी आप टोपियारी तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप जो आपका गमला है उसको आधा छोड़कर थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ना इस हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना जो हम मंदिर की शेप देने वाली हैं टोपियारी को, उसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम बनेगी। तो उसके लिए मैं देखिए ये मैंने ली है वायर। ये वायर काफ़ी मजबूत है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी और इसकी ऊंचाई भी अपने मन चाहे जितना आप चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। अगर आप उसी हैंडल का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो हैंगर होते हैं ना उनको मोड़कर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वायर को देखिए मैं जो इस तरह की जूट आती है रस्सी, इससे कर दूंगी कवर। तो इससे कवर करना देखिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आगे आगे गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है तो जो वायर है वो गर्मी से गर्म हो जाएगी तो इससे हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस जूट के डोरी से हमने इस वायर को अच्छी तरह से पूरा ही कवर कर देना है। तो देखिए इस वायर को मैंने इस तरह से इस डोरी से पूरा ही कवर कर दिए हैं। तो अभी ये हमारे प्लांट को गर्मी से भी बचाएगी। अगर लोहे की आप वायर इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे कवर जरूर करें। अच्छा देखिए अगर आपके पास ये मोटी इस तरह की वायर नहीं है, पतली ही वायर है, तो आप उस वायर को डबल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वायर को आपने अपना जो गमला है उसको आधा आगे से खाली छोड़ के उसके जो पीछे वाला हिस्सा है गमले का उसमें अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इसे मिट्टी में अच्छी तरह से दबाकर सिक्योर कर लें। और इस वायर की ये जो हाइट है ना आप अपने मन चाहिए रख सकते हैं। जो बाल्टी का पहले मैंने हैंडल लिया था उसकी हाइट मुझे थोड़ा सा कम लगी तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। तो अभी ले लेते हैं हम जेड प्लांट की कुछ कटिंग। देखिए मेरे इस प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है और इस प्लांट से जो हमने ब्रांच लेनी है ना वो जो सबसे लंबी ब्रांच है इस प्लांट की वो ब्रांच ले लेंगे। अगर आपके प्लांट की ब्रांच ज़्यादा लंबी नहीं है और फिर भी आप टोपियारी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो छोटी ब्रांच है वो भी आप ले सकते हैं। ब्रांच को हमने हैंडल बनाई है वायर से उसके दोनों तरफ लगा लेंगे और जो ब्रांच देखिए हमें लगानी है उसके नीचे की तरफ जितनी भी पत्तियां हैं सब पत्तियां रिमूव कर दें। देखिए ये जो मेरी ब्रांच है ना एक ब्रांच छोटी है और एक ब्रांच लंबी है, इससे ये वायर पूरी तरह से कवर हो जाएगी। और जेड प्लांट की कटिंग को देखिए ऊपर से बांधने के लिए ये मैंने ली है जो रील का धागा आता है वो, इसे जितनी भी ब्रांच निकली हुई हैं सबको हम अच्छी तरह से बांध देंगे। अगर यहाँ पर आप इस धागे की जगह पर एक पतली सी वायर आती है उसका इस्तेमाल करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस धागे से हम इन ब्रांच को चारों तरफ से अच्छी तरह से जो हमारी वायर है उसके साथ बांध देंगे। इस तरह बांधने से जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल हिलेंगी जुलेंगी नहीं और पूरी तरह से सिक्योर रहेंगी क्योंकि आगे चल के बरसात में फिर बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर कटिंग को बांधते नहीं तो वो कटिंग हिल जुल कर
खराब होने लगती हैं, पानी के साथ बहने लगती हैं। अगर हमारी कटिंग इस तरह से बांधी हुई होगी वैन के साथ तो वो सिक्योर रहेंगी, कटिंग हिलेगी जुलेगी नहीं और कटिंग हमारी खराब नहीं होगी। तो देखिए इन दोनों ही कटिंग को धागे के साथ बांधकर हमने पूरी तरह से कर लिया है सिक्योर। और उसके बाद हमने एक और लंबी ब्रांच लेके उसके नीचे की सारी पत्तियां कर दी है रिमूव और इस ब्रांच को हमने बिल्कुल पीछे की तरफ सेंटर में करते हुए लगाना है। पीछे की तरफ लगाने से ये मंदिर पीछे से पूरी तरह से भर जाएगा और जब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसे हम आगे की तरफ से भी डोरी से अच्छी तरह से वायर के साथ बांध देंगे। और देखिए इसी तरह से हम पीछे की तरफ जितनी भी खाली जगह है सब जगह इसी तरह से ब्रांच लगा लेंगे। और अभी देखिए पीछे की तरफ सब ब्रांच अच्छी तरह से लग चुकी हैं। अभी पीछे से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब ये इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी ना ब्रांच की तब काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप टोपियारी तैयार करते हैं तो वो सुंदर तो बनती ही है, साथ ही वो परमानेंट भी आपके गार्डन में रहेगी। इस तरह देखिए टोपियारी बना लेने के बाद अच्छी तो लगती है, लेकिन इसकी ना कुछ ब्रांच बाहर की तरफ छोटी छोटी सी निकलने लगती हैं। समय समय पर इन ब्रांच को ना काटा जाए तो ये और बड़ी होती जाती हैं तो और भी ज़्यादा फिर बुरी लगती हैं। तो जो छोटी छोटी सी ब्रांच निकल आती हैं इनको हमने समय समय पर काटते रहना है। और जब ये छोटी छोटी सी ब्रांच बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं इन्हें साथ ही बांध दूंगी। और पीछे से देखिए मैंने इन ब्रांच को बांधा नहीं है, जो सेंटर वाली एक ब्रांच थी सिर्फ उसे ही बांधा है, बाकी ब्रांच मैंने इसी तरह से थोड़ा सा तिरछा करके लगा दी हैं क्योंकि वो ब्रांच ना थोड़ा सा छोटी थी। और जब ये ब्रांच पूरी तरह से जड़ पकड़ लेंगी और इनकी ग्रोथ अच्छी शुरू हो जाएगी तो फिर ये प्रॉपर एक शेप में आ जाएंगी। और ये टोपियारी पूरी तरह से जब भर जाएगी तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और ये पीछे की तरफ से जैसे एक हाफ बॉल सी होती है ना, इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। अभी भी देखिए ये पीछे से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरह से ग्रोथ कर लेगी और प्रॉपर एक शेप आ जाएगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अभी आगे से देखिए पीछे से चाहे अभी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन आगे से तो ये अभी भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसमें आपने वाटरिंग का खास ध्यान रखना है और इसमें वाटरिंग तभी करें जब आपको लगे कि मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है यानी कि सूख चुकी है, क्योंकि जेड प्लांट अपनी पत्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है। और ऊपर से आप रोज़ रोज़ ओवर वाटरिंग फिर से किए जा रहे हैं, इससे आपके प्लांट की रूट सड़ने लग जाती है और आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। जब भी आपने इस प्लांट में वाटरिंग करनी है तो मिट्टी को चेक करें, अगर ऊपर से मिट्टी सूखी है तब भी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच तक गुड़ाई करने के बाद आपकी मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें, अगर मिट्टी गीली है तो वाटरिंग ना करें। और दूसरा पॉइंट आता है कि इस प्लांट को हमने रखना कहाँ पर है अपने गार्डन में। तो देखिए इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि यहाँ पर सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप ही आती हो, इतनी ही धूप इस प्लांट के लिए काफ़ी होती है। तो अगला पॉइंट आता है, देखिए इस प्लांट को ना खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है, साल में आप 3 दफ़ा ही खाद दे देते हैं तो वो भी काफ़ी होती है। इसकी पीछे की सारी एक्स्ट्रा ब्रांच काट कर देखिए मैंने इसमें कर दी है वाटरिंग, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाए और पूरी टोपियारी को भी अच्छी तरह से पानी से नहला दिया। और उसके बाद देखिए मैंने जो इसकी थोड़ी सी कर दी है डेकोरेशन। ज़्यादा सामान अभी डेकोरेशन का मेरे पास घर में नहीं था, ये कुछ पुराने टेल के टूटे हुए पीस थे मैंने वहीं रखे हैं। और थोड़े से मेरे पास कुछ ये पत्थर पड़े थे वाइट कलर के, मैंने वो रख दिए हैं। और ये एक मेरे पास लाफिंग बुद्धा था, मैंने वो रख दिया। अगर इसकी जगह पर आप कोई शिव जी की मूर्ति, कोई शिवलिंग या फिर आप कृष्ण जी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। और आगे आप घंटी है आपके पास तो वो बांध सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ मंदिर की शेप की टोपियारी बनाना सिखाया है, आप मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति रख सकते हैं जो आपके पास है। और जो देखिए हमने जगह आगे से आधी मैंने छोड़ने के लिए बोला था ना कि गमले की आधी जगह खाली छोड़कर उसके पीछे से शुरू करें, तो इसका कारण ये होता है कि आगे हम डेकोरेशन कर सकते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और डेकोरेशन जैसी आपको पसंद है आप वैसी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेरे पास जो सामान घर में था मैंने उसी के साथ की है, या यूं कहूँ कि कोई सामान मेरे पास था ही नहीं। और इस बनाई हुई टोपियारी की देखभाल का जो मैंने आपको बताया है बस यही है कि वाटरिंग का ध्यान रखें, मिट्टी सूखी हो तभी वाटरिंग करें। और दूसरा फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसको, और रखना हमने इसे थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में ही है।
इस तरह से आप जेडे प्लांट से कोई भी टोपियारी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जेडे प्लांट की ना ब्रांच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। जिस तरह से आप उसे मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं, जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। इससे पहले भी देखिए मैं एक बॉल शेप टोपियारी की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।